अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीटी गुड प्राइवेसी यानी पीजीपी। ये क्या होता है? ये एक बोनस क्लास है वैसे, बाय द वे। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आप जाएंगे तो प्रीवियस तमाम क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। आप उसको ऑर्डर और सही सीक्वेंस में ही देखेंगे जिस सीक्वेंस में वो अपलोड हुआ है। और अब तक हम लोगों ने पूरा डेटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क्स को कवर कर दिया है, बेसिक से लेके ओएसआई टीसीपी/आईपी मॉडल और उसके तमाम लेयर्स को कवर कर दिया है इन डिटेल। हर एक लेयर पे डिटेल क्रैश कोर्सेज है, छोटा वीडियो नहीं है। और हर क्रैश कोर्स के अंदर आपको डिटेल्ड टाइम स्टैम्प मिल जाएगा हर एक टॉपिक के लिए, ताकि आपके लिए इस कोर्स को कंप्लीट करना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। और साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा ये जो प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियोस है उसमें जो स्लाइड्स है, एचटीएमएल स्लाइड्स है, ये आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा हमारे गिटहब पेज में, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। प्रीटी गुड प्राइवेसी पीजीपी, हमने इससे पहले बताया था कि ये एक बोनस टॉपिक हम लोग ऐड कर रहे हैं, जबकि प्रीवियस क्लास तक ही हमारा आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक इंटायर कोर्स है जो कि 30 घंटे से ज्यादा हो चुका है, 30 आवर्स प्लस। आई गेस दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द यूट्यूब इन हिंदी लैंग्वेज विद दीज काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल स्लाइड्स एंड फ्री नोट्स। सो इसका फायदा आप उठाइए, टोटली फ्री है अभी। आज का हमारा बोनस टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? प्रीटी गुड प्राइवेसी पीजीपी। पीजीपी एक कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस किया था, तो पीजीपी उसी से रिलेट करता है, ठीक है। और क्योंकि ये एक ओपन सोर्स फ्री में अवेलेबल है, ये पीजीपी जो हमारा फ्रेमवर्क है वो फ्री है और ओपन सोर्स है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि हमने इसको यहाँ पर ऐड करना मुनासिब समझा। इंक्रिप्शन सिस्टम फॉर सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन, सिस्टम को इनक्रिप्ट करना ताकि डेटा सिक्योर और कम्युनिकेट हो सके, यानी सिक्योर डेटा को सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट करवा सके। इंक्रिप्शन करने का मेन मकसद है। पीजीपी इंक्रिप्शन क्या होता है? आप देखिए यहाँ पर फोटो में पब्लिक की बना हुआ है, राइट अ फाइल और इनक्रिप्ट फाइल, फिर सेंड कर दिया फाइल को। प्राइवेट की से बंदे ने डिक्रिप्ट किया और रीड किया। आप कहेंगे यार ये तो डिजिटल सिग्नेचर वाला ही फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल, पब्लिक की से आपने इनक्रिप्ट किया और प्राइवेट की से आपने डिक्रिप्ट किया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हमने ऑलरेडी बताया हुआ था डिटेल में कि डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करते हैं और पब्लिक की से डिक्रिप्ट करते हैं। और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट होता है, उसमें पब्लिक की से इनक्रिप्ट करते हैं और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, प्रीटी गुड प्राइवेसी यानी पीजीपी इज एन एन्क्रिप्शन सिस्टम यूज्ड टू सिक्योर डेटा। इसका इस्तेमाल डेटा सिक्योरिटी के लिए आता है, सिंपल सी बात है। ईमेल्स को सिक्योर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, फाइल्स को भी सिक्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए भी इसका ही इस्तेमाल होता है। इट इंश्योर्स दैट ओनली द इंटेंडेड रिसीवर, आप बताए कि मैं रेसिपेंट को बदल के रिसीवर बना देता हूँ बिकॉज आई फाउंड इट मोर कंफर्टेबल, यानी एक इंग्लिश फ्लो के साथ ज्यादा अच्छा बैठता है। रिसीवर एंड सेंडर, ठीक है। सो रिसीवर कैन रीड द मैसेज एंड दैट द मैसेज हैज नॉट बीन इंटरफेयर्ड विथ। मतलब क्या? मतलब ये है कि ये जो हमारा पीजीपी है, जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये सिस्टम को सिक्योर करता है, नॉट इनसिक्योर करता है। डेटा को सिक्योर करता है, ईमेल्स, फाइल्स और डिजिटल कम्युनिकेशन को भी सिक्योर करता है। और ये इस बात का ध्यान रखता है कि जो रिसीवर को भेजा जा रहा है, यानी जिस रिसीवर को भेजा जा रहा है, जिस जिस इंटेंट से रिसीवर को भेजा जा रहा है, उसी रिसीवर को जाए और प्रॉपर तरीके से जाए, बीच में कोई किस्म का इंटरफेरेंस ना हो। इंट्रोडक्शन टू पीजीपी। अब पीजीपी होता क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, ये सब आपको जानना जरूरी है डीप डाइव करने से पहले। सो पीजीपी स्टैंड्स फॉर प्रीटी गुड प्राइवेसी। पीजीपी का फुल फॉर्म ही है प्रीटी गुड प्राइवेसी, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि काफी अच्छा प्राइवेसी आपको देता है। विच इज इन्वेंटेड बाय फिल जैमरमैन, ठीक है। की पॉइंट्स, सम की पॉइंट्स अबाउट पीजीपी। अब पीजीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब बताना चाहिए। पीजीपी वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड ऑल फोर एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। आपको पता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में देखा था कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट कितने होते हैं। वहां पर एक था प्राइवेसी, एक होता है इंटीग्रिटी, एक होता है ऑथेंटिकेशन और एक होता है नॉन रिप्यूटेशन। इन ईमेल सेंडिंग, जब ईमेल सेंडिंग की बात करें तो पीजीपी इज एन ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी के लिए पीजीपी एक ओपन सोर्स फाइल है। ओपन सोर्स का मतलब इसका लाइसेंस ओपन है, फ्रीली इसका कोड गिटहब पे अवेलेबल होगा और इसका सॉफ्टवेयर पैकेज भी फ्रीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं ईमेल सिक्योरिटी के लिए। सो क्योंकि ओपन सोर्स इसलिए हमने इसको चूज किया, यानी पिक किया एज अ बोनस। पीजीपी प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन। और एक और बात कि पीजीपी जो है वो डिजाइन इस तरीके से हुआ है कि जो चार एस्पेक्ट होता है सिक्योरिटी का, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूटेशन, ये सबको कवर करता है, ठीक है। इसमें आपको पता है प्राइवेसी में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आता है और बाकी जो ये तीन है इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और रेप्यूटेशन, ये डिजिटल सिग्नेचर में आता है। तो इसका मतलब ये सब कुछ पीजीपी के अंदर है और ये ओपन सोर्स भी है। वाओ। तो पीजीपी प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। पीजीपी ऑथेंटिकेशन जो प्रोवाइड करता है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू करता है। अब डिजिटल
डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है ये आपको बहुत डिटेल से हमने पढ़ाया हुआ है प्रीवियस क्रैश कोर्स में, आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू द यूज ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन। अब ये सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड कंप्रेस बाय यूजिंग जिप एल्गोरिदम। आपको पता है कि जिप से आप बहुत सारा फाइल्स को कंप्रेस करते हैं, छोटा करते हैं, तो फाइल को कंप्रेस करने के लिए, फाइल अगर बड़ा है उसको कंप्रेस करने के लिए जिप एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जाता है। एंड ईमेल कंपैटिबिलिटी यूजिंग रेडिक्स 64 इनकोडिंग स्कीमा, और ईमेल कंपैटिबिलिटी के लिए रेडिक्स 64 इनकोडिंग स्कीमा भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये अब बोल सकते हैं एक तरफ से कि बेस्ट फ्री ओपन सोर्स ईमेल सिक्योरिटी के लिए पीजीपी इज अ वेरी गुड। और सिर्फ ये ईमेल में इस्तेमाल नहीं होता, फाइल वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, आगे इसका डिटेल आएगा। पीजीपी कॉम्बाइंस मल्टीपल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली ईमेल। पीजीपी जो है ये बेसिकली कॉम्बाइन किया जाता है मल्टीपल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक, जैसे हमने यहीं पर 2-3 लाइन में बताया ना आपको, असिमेट्रिक है, डिजिटल सिग्नेचर है, जिप एल्गोरिथम है, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक को ये इस्तेमाल करता है ताकि ये क्रिएट कर सके कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली ईमेल्स के लिए। ठीक है, पीजीपी एट सेंडर साइड। अब सेंडर साइड में पीजीपी कैसे वर्क करता है, देन हम लोग पढ़ेंगे रिसीवर साइड में कैसे काम करता है। ठीक है, तो सेंडर साइड में पीजीपी किस तरीके से दिखता है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टेकन बाय पीजीपी टू क्रिएट सिक्योर ईमेल एट द सेंडर साइड। अब पीजीपी इस तरीके से 5 स्टेप में काम करता है। जब कोई सेंडर ईमेल को सेंड करेगा तो उस वक्त पीजीपी यानी सेंडर के पर्सपेक्टिव से कैसे काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर होता है हैशिंग द मैसेज। जाहिर सी बात, ईमेल के अंदर कुछ तो मैसेज डालेंगे ना। द ईमेल मैसेज इज हैश्ड बाय यूजिंग अ हैशिंग फंक्शन टू क्रिएट अ डाइजेस्ट। अब ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस क्रैश कोर्स में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि हैशिंग फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर हैश को डालने से मुराद क्या है, डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सुबह दोबारा से वो 1.5 घंटा जो मैंने वहाँ रिपीट किया था, 1.5-2 घंटा, वो यहाँ रिपीट तो नहीं कर रहा। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा यानी क्रैश कोर्स नहीं देखा तो प्रीवियस वाला वो देख लीजिए। ठीक है, द ईमेल मैसेज इज हैश्ड बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन। हैश फंक्शन से उसको हैश कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम MD5 हैश इस्तेमाल किया जाता है। MD5 के बारे में डिस्कस किया हुआ हमने ऑलरेडी, ताकि एक डाइजेस्ट क्रिएट किया जाए। याद रखिए, डाइजेस्ट क्रिएट करना और होल डॉक्यूमेंट को साइन करने में फर्क है। हमने प्रीवियस क्रैश कोर्स में ये भी समझाया था आपको कि जब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्ट क्रिएट करना, इसका मतलब पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट को आप साइन करते हैं, और ये तब करते हैं जब डॉक्यूमेंट बड़ा हो। ठीक है, होल डॉक्यूमेंट को नहीं करते आप। आमतौर पर यही प्रैक्टिस राइज है। राइज का मतलब एस्टैब्लिश्ड है। क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, सेकंड स्टेप में डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट किया जाता है हैश करने के बाद। द डाइजेस्ट देन इंक्रिप्टेड। अब देखिए, ये डाइजेस्ट जो था ना, ये खुद एक हैश है, प्लेन टेक्स्ट नहीं है, इसको भी इंक्रिप्ट किया जा रहा है, यानी डबल सिक्योरिटी लेयर हो गया ना ये। तो डाइजेस्ट को इंक्रिप्ट किया जाएगा फ्रॉम अ साइन डाइजेस्ट, यानी साइन डाइजेस्ट से इसको इंक्रिप्ट किया जाएगा बाय यूजिंग द सेंडर प्राइवेट की। सेंडर अपना प्राइवेट की मदद से करेगा। हमें ऑलरेडी पता है कि जो प्राइवेट की है वो इंक्रिप्ट करता है डिजिटल सिग्नेचर के केस में, जबकि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन जब नॉर्मली इस्तेमाल करेंगे तो प्राइवेट की उसको बेसिकली डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, एंड देन साइंड डाइजेस्ट ऐड इट्स ओरिजिनल ईमेल मैसेज। और डाइजेस्ट को जैसे ही साइन कर देंगे इस की मदद से, उसको ऐड कर दिया जाएगा ओरिजिनल ईमेल के साथ, यानी अटैच कर दिया जाएगा बेसिकली। इंक्रिप्टिंग द मैसेज, द ओरिजिनल मैसेज एंड साइंड डाइजेस्ट आर इंक्रिप्टेड बाय यूजिंग अ वन टाइम सीक्रेट की क्रिएटेड बाय द सेंडर। अब सेंडर ने जो की क्रिएट किया ना, वो की के जरिए वो क्या करेगा, वो जो डाइजेस्ट है, साइंड डाइजेस्ट है, उसको भी, और जो ओरिजिनल मैसेज है जो हैश फॉर्म में है, दोनों को इंक्रिप्ट कर देगा वन टाइम की के साथ, सीक्रेट की के साथ। ठीक है, क्रिएटेड बाय द सेंडर, जो सेंडर ने क्रिएट किया होगा। इंक्रिप्टिंग द सेशन की, अब सेशन की क्या होता है, द सीक्रेट की इज इंक्रिप्टेड बाय यूजिंग अ रिसीवर पब्लिक की। अब जो सीक्रेट की होता है ना, उसको इंक्रिप्ट किया जाता है रिसीवर के पब्लिक की के जरिए से। ठीक है, ये वर्किंग होता है बेसिकली पीजीपी का। और इसके बाद क्या किया जाता है, सेंड द मैसेज। बोथ इंक्रिप्टेड सीक्रेट की एंड इंक्रिप्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ द मैसेज एंड डाइजेस्ट आर सेंड ओवर द नेटवर्क। यानी दोनों इंक्रिप्टेड सीक्रेट की को, हमने दोनों इंक्रिप्टेड सीक्रेट की ने, सीक्रेट की तो एक ही है, यानी बोथ, यानी एक तो सीक्रेट इंक्रिप्टेड की हो गया, क्योंकि सीक्रेट की को डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते, उसको इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो सीक्रेट की को इंक्रिप्ट करके भेजा एक, दूसरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ द मैसेज एंड डाइजेस्ट था, जिसको साइन किया हुआ था, वो भी साथ में भेजा। तो हम देखिए कितना सारा कुछ भेज रहे एक साथ में, और रिसीवर के एंड में जाके ये सब चीज रिवर्स होगा। ठीक है, पूरा रिवर्स होगा, वही देखेंगे अब। पीजीपी एट द रिसीवर साइड, अब रिसीवर साइड में कैसे होगा, फॉलोइंग आर द स्टेप टेकन टू शो हाउ पीजीपी यूज हैशिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 की टू जनरेट द ओरिजिनल मैसेज। यानी यहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स है, इस तरीके से आप समझेंगे किस तरीके से उसको रिवर्स किया जाता है और ओरिजिनल मैसेज को कैसे वो अचीव करेगा रिसीवर। तो सबसे पहले क्या होगा, रिसीव द मैसेज। सबसे पहले तो रिसीवर मैसेज रिसीव करेगा, ये वाला, ये पूरा का पूरा मैसेज वो रिसीव कर जाएगा। द रिसीवर रिसीव द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रिप्टेड सीक्रेट की एंड मैसेज डाइजेस्ट, यानी सीक्रेट की जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है वो उसको मिलेगा, साथ साथ उसको मैसेज डाइजेस्ट मिलेगा जो साइंड किया हुआ होगा हैश के ऊपर। ठीक है, यानी जो प्रोसेस यहाँ वो वही से मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद वो क्या करेगा, डिक्रिप्टिंग द सीक्रेट की। द इंक्रिप्टेड सीक्रेट की इज डिक्रिप्टेड बाय यूजिंग द रिसीवर्स प्राइवेट की। यानी अब दो चीज था ना, एक तो की था,
एक तो साइंड था, तो जो की है पहले वो उसको डिक्रिप्ट करेगा प्राइवेट की के ज़रिए से, क्योंकि सिग्नेचर में क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर में प्राइवेट की से आप डिक्रिप्ट करते हैं टू गेट वन टाइम सीक्रेट की। इससे क्या होगा, वन टाइम सीक्रेट की उसको मिल जाएगा। आपको पता है सीक्रेट की वन टाइम होता है, तो वन टाइम सीक्रेट की जो एन्क्रिप्ट करके भेजा गया था, वो यहाँ पर वो डिक्रिप्ट करेगा। पहले की को डिक्रिप्ट किया यहाँ पर। अब क्या होगा, डिक्रिप्टिंग द मैसेज, की को डिक्रिप्ट कर दिया। अब उस की के ज़रिए द सीक्रेट की इज़ देन यूज्ड टू डिक्रिप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैसेज एंड डाइजेस्ट। अब उस सीक्रेट की के ज़रिए मैसेज और डाइजेस्ट, अब मैसेज क्या है, वो बेसिकली हैश मैसेज है, साइंड मैसेज है बेसिकली, और डाइजेस्ट क्या है, वो बेसिकली सिग्नेचर है, जो पार्ट ऑफ आपने किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, वेरीफाइंग द डाइजेस्ट। द डाइजेस्ट इज डिक्रिप्टेड बाय यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की। अब जो सेंडर का पब्लिक की था, उससे डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट किया जाएगा, एंड द ओरिजिनल मैसेज इज हैश्ड बाय यूजिंग हैश फंक्शन टू क्रिएट अ डाइजेस्ट। अब वो क्या करेगा, ओरिजिनल मैसेज को दोबारा से हैश करेगा, यानी वो जो भी मैसेज उसके पास आया है ना, उसको हैश करेगा बाय यूजिंग हैश फंक्शन टू क्रिएट अ डाइजेस्ट, डाइजेस्ट को क्रिएट करने के लिए। अब दो डाइजेस्ट हो गया, एक डाइजेस्ट जो मैंने डिक्रिप्ट करके निकाला, एक डाइजेस्ट तो मैंने खुद क्रिएट किया, ये दो डाइजेस्ट हो गया। दोनों डाइजेस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। बोथ द डाइजेस्ट आर कंपेयर्ड इफ बोथ आर द सेम मींस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी इज प्रिजर्व। अगर दोनों डाइजेस्ट सेम हुआ तो मतलब सब कुछ बढ़िया है। दोनों डाइजेस्ट सेम रहा, दोनों हैश जो क्रिएट होता है, यानी यहाँ पर रिसीवर के एंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि एक हैश्ड मैसेज तो मुझे सेंड किया था इनक्रिप्ट करके, यानी साइन करके, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा हैश रिसीवर जनरेट करेगा और फिर दोनों हैश को कंपेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि हैश यूनिक होता है। अब बाकी जो ऊपर का स्टेप्स है ये तो कॉमन सा स्टेप्स है कि भाई इनक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट तो करना पड़ेगा, और कैसे कैसे करके होगा स्टेप बाय स्टेप हमने डिटेल में समझ लिया। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 5 मिनट को वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसीवर एंड में कैसे काम करता है पीजीपी, और सेंडर यानी सॉरी सेंडर एंड में यहाँ पर कैसे काम करता है पीजीपी, और रिसीवर एंड में कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ वर्किंग विद पीजीपी। अब पीजीपी को मजीद हम लोग खोलते हैं, थोड़ा सा इन डिटेल जाते हैं। टू हैव अ बेटर ग्रास्प ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पीजीपी, it is necessary to analyze how each process of the cryptographic system operate internally. PGP employs a hybrid model that incorporate methods of symmetric and asymmetric encryption, hashing and encoding. यानी PGP एक बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स आप बोल सकते हैं एक फ्रेमवर्क है, और यहाँ पर हमने उस चीज को बताया है कि अगर आपको बेटर ग्रैप्स लेना है, अच्छा कमांड करना है पीजीपी के ऊपर, आपको समझना है कि एक्चुअली पीजीपी काम कैसे करता है, सो इट इज नेसेसरी टू एनालाइज कि किस तरीके से तमाम प्रोसेस पीजीपी के अंदर होता है। यानी ये जो प्रोसेस हमने बात किया ना, इनको एनालाइज करना जरूरी है कि किस तरीके से काम करता है। उसका पीछे रीजन ये है कि जो पीजीपी है ना, वो बहुत सारा अलग अलग मॉडल्स, बहुत सारा अलग अलग क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शंस को एक साथ मिला के इस्तेमाल करता है, यानी कि हाइब्रिड मॉडल है जिसमें मेथड्स इस्तेमाल होते हैं इंक्रिप्शन का। सिमेट्रिक मेथड भी मौजूद है पीजीपी के अंदर, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी मौजूद है। इसी वजह से पब्लिक, प्राइवेट, सीक्रेट सब किया जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हैशिंग मौजूद है, हैशिंग अलग होता है, हैशिंग अलग इंक्रिप्शन से, वो भी मौजूद है। प्लस इनकोडिंग्स वगैरह भी मौजूद है, कंप्रेसिंग मौजूद है, दिस इज लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो अगर पीजीपी में आपको अच्छा कमांड बनाना थी, इसका प्रोसेस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 5 स्टेप में पूरा डिटेल डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हैशिंग फंक्शन काम कैसे करता है पीजीपी के अंदर। आपको ऑलरेडी हैशिंग फंक्शन क्या होता है मालूम है, डिजिटल सिग्नेचर जनरेट कैसे होता है ये आपको पता है, मैसेज इंक्रिप्शन कैसे होता है ये आपको पता है, इंक्रिप्शन सेशन की ये भी इजी आप समझ जाएंगे, और कंप्रेशन तो ये तो इनकोडिंग्स है। आपको ये समझना है कि ये सब चीज ना पीजीपी में कैसे काम करता है, ठीक है। पीजीपी एम्प्लॉयज अ हैश फंक्शन टू प्रोड्यूस अ यूनिक फिक्स्ड लेंथ डाइजेस्ट फॉर एवरी ईमेल मैसेजेस। अब ये जो लाइन मैंने पढ़ा ना कि हैश फंक्शन क्रिएट किया कैसे जाता है, एक यूनिक फिक्स्ड लेंथ का डाइजेस्ट बनता है हर मैसेज के लिए, ये यूनिवर्सल है, यानी ये तो बेसिकली वर्किंग है ना, MD5 हैश ऐसे ही तो काम करता है, तो ये आपको मालूम है। द मोस्ट पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिथम दैट पीजीपी यूज आर शाह का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, शाह 256 सिक्योर हैश एल्गोरिथम। MD5 का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज डाइजेस्ट 5, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हैशिंग। हैशिंग का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि डेटा इंटीग्रिटी बनाया रहे। इफ अ सिंगल बिट ऑफ द मैसेज इज मॉडिफाइड, अगर से एक सिंगल बिट ऑफ द मैसेज भी मॉडिफाई होता है, द हैश आउटपुट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, तो हैश का आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हैश का मकसद होता है कि यूनिक एक आपको उसका बना के देगा, दोबारा आप जनरेट करेंगे तो वही सेम यूनिक बनेगा। अगर आपने कुछ मॉडिफाई नहीं किया फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हैशिंग फंक्शन ऐसे काम करता है, ठीक हो गया। पीजीपी में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। नाउ डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन कैसे करके होता है पीजीपी आफ्टर हैशिंग। जैसे हैशिंग कर लिया, पीजीपी क्या करता है, मेक अ डिजिटल सिग्नेचर टू वेरीफाई द सेंडर्स आइडेंटिटी एंड टू गारंटी दैट देयर इज नो रेपुटेशन। उसके बाद क्या करता है, जैसे ही पीजीपी हैश कर लिया उसके बाद वो डिजिटल सिग्नेचर बनाता है और वेरीफाई करता है सेंडर का आइडेंटिटी को, ताकि इस बात का गारंटी हो जाए कि इसमें कोई रिप्यूटेशन ना हो, यानी ऐसा ना हो कि सेंडर भेजने से डिनाई कर रहा है कि भाई हम तो नहीं भेजेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, द हैश
हैश वैल्यू डाइजेस्ट, उसके बाद हैश वैल्यू को डाइजेस्ट कर दिया जाता है, इज इनक्रिप्टेड, यानी जो हैश वैल्यू डाइजेस्ट था, जो हैश वैल्यू है, यानी जो आम नॉर्मल मैसेज को हैश बनाया गया MD5 एल्गोरिथम से, अब उसको इनक्रिप्ट किया जा रहा है, इज इनक्रिप्टेड विद द सेंडर्स प्राइवेट की, यानी सेंडर के प्राइवेट की से हैश को इनक्रिप्ट किया गया, ना कि नॉर्मल मैसेज को हैश में कन्वर्ट किया, हैश को इनक्रिप्ट किया सेंडर के प्राइवेट की के मदद से, एंड देन दिस बिकम अ डिजिटल सिग्नेचर, तब जाके उसको डिजिटल सिग्नेचर बनाया। यानी एक तो लेयर सिक्योरिटी का ये था ना कि प्लेन टेक्स्ट को हैश बना दिया, फिर उस हैश को भी नॉर्मल नहीं भेजा, उसको भी इंक्रिप्ट कर दिया, डबल इंक्रिप्शन, और तब जाके एक डिजिटल सिग्नेचर बनाया। तो अब डिजिटल सिग्नेचर के अंदर क्या है, हमारे पास की है, जो प्राइवेट की के मदद से उसने साइन किया था वो है हमारे पास मैसेज है, और हैश वैल्यू भी है साथ साथ, ठीक है। और जो हैश वैल्यू को इंक्रिप्ट किया उसको डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद यानी सिग्नेचर होने के बाद क्या होता है, मैसेज इंक्रिप्शन होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, व्हेन द मैसेज एंड इट्स डिजिटल सिग्नेचर आर कंप्लीट, यानी जब मैसेज को तो हैश बना दिया ना, और डिजिटल सिग्नेचर कंप्लीट हो चुका, PGP यूज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टू एन्क्रिप्ट द मैसेज एज अ होल। अब देखिए, एक मैसेज था जिसको हैश वैल्यू बनाया था, ठीक है, एक मैसेज था जिसको हैश वैल्यू बनाया था, उसके बाद उसको सेंडर अपना प्राइवेट की की मदद से साइन कर दिया, उसका डाइजेस्ट बना दिया, तो ये बन गया डिजिटल सिग्नेचर। अब ये डिजिटल सिग्नेचर को फिर से इंक्रिप्ट किया जाता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से एज अ होल, यानी पूरा दोनों कंबाइंड करके फिर उसको इंक्रिप्ट किया जाता है एज अ होल। तो यहाँ पर फिर से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल होता है। फिर PGP यूज वन टाइम सेशन की, तब जाके PGP इस्तेमाल करता है वन टाइम सेशन की। जाहिर सी बात है, आपको पता है जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है उसमें एक ही की होता है ना, जो सेंडर रिसीवर दोनों इस्तेमाल करता है। तो वन टाइम की वो बनाता है, वन टाइम, जिसमें रैंडमली जनरेटेड सिमेट्रिक की, जिसमें जो की होता है जो दोनों इस्तेमाल करेगा वो वन टाइम जनरेट होता है, रैंडम जनरेट हो जाता है। तो इनक्रिप्ट ईच मैसेज, अब इससे क्या होगा, हर मैसेज के लिए एक की सेंड रिसीवर को भेजा जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, आपको ये पता है ऑलरेडी कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जो की होता है वो एक ही होगा, वही एक की सेंडर भी इस्तेमाल करेगा, रिसीवर भी। तो इसका मतलब सेंडर को भेजना पड़ेगा रिसीवर को, राइट? यस, भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए फोर्थ स्टेप में वो इनक्रिप्ट करेगा उसी की को, यानी यही की जो रैंडमली जनरेट किया इसको भी इनक्रिप्ट करेगा, फिर तब जाके भेजेगा। मतलब सिक्योरिटी का लेवल देख रहे हो, खतरनाक, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ लेवल पे कि मैसेज को सिक्योर बना दिया और एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी डाल दिया। लेकिन जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का की बनाया ना वो रैंडम बनाया, क्योंकि हर मैसेज के लिए अलग होगा, और इसको भी साथ ही भेजा जाता है। यानी अभी एज अ होल तो हमने इंक्रिप्ट किया ही किया ना, ऑलरेडी दो चीज मौजूद था, हमारे पास प्लेन मैसेज था, उसको हैश बनाया, उसके बाद उसका डाइजेस्ट क्रिएट किया, पूरा दोनों मिलकर डिजिटल सिग्नेचर बन गया, फिर वो पूरा को उठा के हमने इंक्रिप्ट मार दिया, फिर उस इंक्रिप्शन वाला एज अ होल के साथ जो रैंडम जनरेटेड किया उसको अटैच कर दिया, और फिर जाके ये फोर्थ स्टेप आ रहा है, इंक्रिप्टिंग द सेशन की। तो इंक्रिप्टिंग जो सेशन की क्रिएट किए थे ना उसको इंक्रिप्ट करेंगे। PGP गिव्स द सेशन की टू रेसिपेंट, यानी टू रिसीवर बाय इंक्रिप्टिंग द सेशन की यूजिंग द रिसीवर्स पब्लिक की रिसीवर का इस्तेमाल करके वो उसको इंक्रिप्ट कर देगा। दिस मीन्स दैट ओनली द इंटेंडेड रिसीवर, सिर्फ वही रिसीवर जिसके पास वो पब्लिक की है, हु हैज एसोसिएटेड प्राइवेट की, कैन एक्सेस दिस सेशन की, यानी सिर्फ वही बंदा खोल सकता है ना जिसके पास वो पब्लिक की होगा। तो उससे क्या किया जाता है, जो हमारा सेशन की है उसको इंक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, जिस की के जरिए हमने उसको एज अ होल पूरा का पूरा इंक्रिप्ट किया था। तो अब बेसिकली भेजा क्या जाएगा, सेशन की जो इंक्रिप्टेड होगा, और ये सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एज अ होल, इसके अंदर हैश भी है, सिग्नेचर भी है, सब कुछ भेजा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी डायरेक्ट भेजा नहीं जाता, इसके बाद क्या किया जाता है, कंप्रेस एंड इनकोड, यानी अगर फाइल बहुत बड़ा उसको कंप्रेस किया जाएगा। PGP uses the zip algorithm to compress the data after it has been encrypted. Encrypt करने के बाद डेटा को कंप्रेस भी करता है। It allow faster transmission and reduce size of the message. सिंपल सी बात है। Lastly, to make the compressed message usable in email system, the message is encoded using Redux 64 base encoding. सुभान अल्लाह, मतलब इतना ज्यादा प्रोसेस का लेवल देखिए आप। इनकोडिंग किया, इनकोडिंग करने के बाद कंपैटिबिलिटी देखने के लिए कि मैसेज में प्रॉपर जाए, Redux 64 बेस कोडिंग को इस्तेमाल किया गया। यानी देखा जाए अगर तो टोटल अलग अलग 5 से 6 टेक्नोलॉजीज एल्गोरिदम्स को एक जगह जमा किया गया, जिससे सिर्फ एक सेंडिंग का प्रोसेस होता है, और रिसीविंग में भी यही सेम होगा, बल्कि रिसीविंग में एक काम ज्यादा होगा, वो ये होगा कि कंपैरिजन भी होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी वहां पर भी हैश जनरेट होगा, डिक्रिप्ट तो वहां पर भी करेगा, लेकिन वहां कंपैरिजन भी होगा, यहाँ कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये था बेसिकली इंटरनली कि PGP इंटरनली काम कैसे करता है। और अगर आपको ये चीज समझ में आया ना, तो कोई भी किस्म का क्रिप्टोग्राफी जब आप पढ़ेंगे ना कि उसका अंदर का मैकेनिज्म, वो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि लगभग लगभग सबका सेम होता है। क्योंकि क्रिप्टोग्राफी तो सेम है ना, या तो सिमेट्रिक होगा या तो असिमेट्रिक होगा। कोई भी मॉडल में आप पढ़ेंगे तो यही दोनों तो रहेगा, उसमें पब्लिक और प्राइवेट की का ही तो चक्कर रहेगा, हैशिंग ही तो रहेगा, MD5 ही तो रहेगा। अब वो
SHA हैशिंग हो या MD5 हो, भाई है तो हैशिंग ही ना, काम तो सेम करेगा ना। एल्गोरिदम कोई भी हो, अगर वो सिमेट्रिक है तो काम तो सिमेट्रिक वाला ही करेगा ना, एक ही की होगा वहाँ पर। अगर एल्गोरिदम कोई भी इस्तेमाल करे, असिमेट्रिक है तो एक पब्लिक और एक प्राइवेट होगा। मतलब यू नो दैट पॉइंट राइट, कि आपको मेन चीज़ अगर पता चल जाए तो भाई फिर तो अलग-अलग वर्जन्स आ जाए एल्गोरिदम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिजिटल सिग्नेचर आ गया, अब डिजिटल सिग्नेचर जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करो, आपको डिजिटल सिग्नेचर तो आ गया ना। ये है असल पॉइंट कि आपको टेक्नोलॉजी को समझना है, रट्टा नहीं मारना। ऐसा नहीं है कि कोई एल्गोरिदम ही को पढ़ लिया, एल्गोरिदम पढ़ना नहीं, एल्गोरिदम समझना है। एक बार आपने समझ लिया असिमेट्रिक और सिमेट्रिक कैसे काम करता है ना, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि किसी भी जगह जहाँ पर असिमेट्रिक और सिमेट्रिक लगा है ना, आप उसको ईज़िली समझ पाएँगे। ठीक हो गया? अच्छा, पीजीपी डिक्रिप्शन प्रोसेस। अब डिक्रिप्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं। पीजीपी रिवर्स द होल प्रोसेस एट द रिसीवर एंड टू एक्सेस द ऑथेंटिक मैसेज। सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा को रिवर्स करेगा। 5 स्टेप में रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले डिक्रिप्शन द सेशन की। सबसे पहले सेशन की को डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे लास्ट काम क्या किया था? सेशन की को ही एन्क्रिप्ट किया था ना। तो सबसे पहले यहाँ पर डिक्रिप्ट करेगा सेशन की। द रिसीवर इज एबल टू यूज देयर प्राइवेट की। प्राइवेट की उसके पास ऑलरेडी है और यही प्राइवेट की के साथ तो साइन किया गया था ना, एज यू कैन सी। ये रहा प्राइवेट की के साथ एसोसिएटेड है ना, तो ये प्राइवेट की एसोसिएटेड है, उसी की से ही ये डिक्रिप्ट हो सकता है। तो रिसीवर के पास वो की होगा, तो वो क्या करेगा? अनलॉक द एन्क्रिप्शन सेशन व्हिच अकम्पनीज द मैसेज, यानी जिसके अंदर मैसेज होगा। दिस एक्शन रिट्रीव द वन एंड ओनली सिमेट्रिक की। अब इसको जब आप एन्क्रिप्ट किया ना, तो वो जो सिमेट्रिक की आपको मिलेगा, जो यहाँ पर से सेंडर ने भेजा था ना, ये सिर्फ ओनली इसी फाइल के लिए और वन टाइम यूज है यहाँ पर। ठीक है, ये ओनली सिमेट्रिक की व्हिच इज टेम्पररी एंड इट्स एम टू इनक्रिप्टिंग द ओरिजिनल मैसेज। और ये टेम्पररी है, इसका इस्तेमाल इसके बाद नहीं होने वाला, ये वन टाइम इस्तेमाल हुआ इसका। ठीक है, और इसका मेन इस्तेमाल हुआ था मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, ओरिजिनल मैसेज को। सेकंड वो क्या करेगा? डिक्रिप्टिंग द मैसेज। सेशन की मिल चुका, अब उस सेशन की मदद से क्या करेगा? द मैसेज कैन बी डिक्रिप्ट यूजिंग द सिमेट्रिक सेशन की एज वेल एज द डाइजेस्ट साइन, सॉरी डिजिटल सिग्नेचर। यानी अब सिमेट्रिक की जो उसके पास आ चुका है, उससे वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, साथ ही साथ डिजिटल सिग्नेचर को भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी तो किया हुआ था, डाइजेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वहां पर वो क्या करेगा? डिजिटल सिग्नेचर की मदद से उसको भी अनलॉक करेगा, विच इज द मैसेज, जो कि मैसेज होगा। दिस प्रोसेस रीस्टोर हु द ओरिजिनल सेंडर इन द प्लेन टेक्स्ट एज वेल एज द साइन डाइजेस्ट एंड द मैसेज। तो इससे क्या होगा? प्लेन मैसेज उसको मिल जाएगा। अच्छा, ऑथेंटिकेशन द सेंडर एंड वेरीफाई इंटीग्रिटी। पीजीपी टेक्स द पब्लिक की ऑफ द सेंडर। सेंडर का यहाँ का पब्लिक की है, देखिए सेंडर के पास, ये देखिए रेसिपिएंट का वो क्या कर रहा है? बाय इंक्रिप्टिंग द सेशन की यूजिंग अ रिसीवर्स पब्लिक की। ठीक है, रिसीवर्स पब्लिक की, और एसोसिएटेड किसके साथ कर रहा है? प्राइवेट की। तो यहाँ पर हमारे पास पब्लिक की है ना, तो पीजीपी टेक्स लेगा पब्लिक की को सेंडर से एंड यूज इट टू अनलॉक डाइजेस्ट वाज साइंड, क्योंकि यहाँ पर डाइजेस्ट किसने साइन किया था? अब देखिए यहाँ पर डाइजेस्ट जो साइन किया था, ये बेसिकली एज यू कैन सी, ये देखिए दिस इनक्रिप्टेड विद द सेंडर्स प्राइवेट की, दिस बिकम्स अ डिजिटल सिग्नेचर। यानी प्राइवेट की हम डाल दिए साइन करते वक्त कि यही बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, और जब ये वाला फाइल इस बंदे के पास आता है, तो ये क्या करता है? यही वाला पब्लिक की उठाता है और डाइजेस्ट को यानी अनलॉक करता है, जो डाइजेस्ट साइन किया हुआ था। द रिसीवर जनरेट अ न्यू हैश यूजिंग द सेम फंक्शन दैट वाज यूज्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर सिस्टम। यानी अब एग्जैक्टली सेम काम, जैसे यहाँ डाइजेस्ट क्रिएट होता है ना, यूजर भी जो रिसीवर है वो सेम डाइजेस्ट क्रिएट करेगा, सेम एल्गोरिथम, सेम फंक्शन, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल एंड सेम। जैसे ये करेगा ऑन द प्लेन टेक्स्ट में ये काम करेगा टू क्रिएट अ न्यू हैश। यानी मैसेज तो यहाँ पर खुल चुका, एज यू कैन सी मैसेज तो यहाँ पर उसको मिल गया, लेकिन वो मैसेज का दोबारा से हैश जनरेट करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब डिक्रिप्ट कर लिया आपने, आपको मैसेज मिल गया, तो फिर आप दोबारा हैश क्यों जनरेट कर रहे? यहीं पर तो आता है ना बात, कि आप जब प्लेन टेक्स्ट से हैश जनरेट करेंगे जो सेंडर ने ऑलरेडी किया है, और अगर मैसेज में कोई बदलाव नहीं आया, इफ मैसेज इज नॉट चेंज इवन अ डॉट, तो फिर दोनों हैश सेम जनरेट होगा। अगर एक डॉट का भी चेंज हुआ है तो आपका हैश अलग जनरेट होगा, और सेंडर ने जो हैश जनरेट करके दिया है वो अलग होगा। तो यहाँ पर दोबारा से हैश करने का रीजन टू क्रिएट अ न्यू हैश फ्रॉम रिसीवर प्लेन टेक्स्ट मैसेज, रीजन ये है कि चेक करने के लिए कि भाई मैसेज टेम्पर्ड है या नहीं है। और फोर्थ में क्या करेंगे आप? कंपैरिजन हैश वैल्यू। देन इट इज कंफर्म दैट टू हैश वैल्यू आर इक्विवेलेंट, एंड इफ इट इज ट्रू देन द मैसेज इज ओरिजिनल एंड वाज नॉट टेम्पर्ड विद इंटीग्रिटी। द मैसेज वाज सेंड बाय द सेंडर, ऑथेंटिकेशन एंड द सेंडर कैन नॉट रेप्यूटेट हैव बीन सेंड, इट्स नॉट रेपुटेशन। यानी आसान शब्दों में अगर कंपेयर हो जाता है दोनों हैश, तो कोई गड़बड़ नहीं है, मौज। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर वो डीकंप्रेसिंग और डिकोडिंग करेगा। द कंप्रेसिंग जिप फाइल इज डिकंप्रेस करेगा एंड देन ओरिजिनल टेक्स्ट वो निकालेगा वहां से और इनकोड करेगा, फिर रेडिक्स वगैरह वो रिकवर करेगा। यानी ये सबसे एंड में करेगा, पहले कंपैरिजन होगा कि भाई ऑथेंटिक मिला भी कि नहीं मिला, जो प्लेन टेक्स्ट मेरे को आया है वो ऑथेंटिक है भी कि नहीं। ठीक है, ओके। पीजीपी की मैनेजमेंट। अच्छा यहाँ पर आप सोच लोगे कि प्लेन टेक्स्ट जब मिल गया तो फिर इनकोडिंग डिकोडिंग करने की क्या जरूरत है? उसका पीछे रीजन दिया था ना कि यहाँ पर हमने कंप्रेस किया था, कि अगर बड़ा फाइल, यहाँ पर देखिए बात समझिए, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट का कोई लेना देना नहीं है, प्लेन टेक्स्ट हो या एनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो, यहाँ पर क्योंकि हमें भेजना था ना, तो इसलिए इनक्रिप्ट
करके ही जाहिर सी बात है कंप्रेस करना है ना, कंप्रेस करके इंक्रिप्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो यहाँ पर कंपेरिजन नॉट कंपेरिजन, इट्स अ कंप्रेशन। कंप्रेशन जो हमने किया ना, उसका पीछे रीजन था साइज को रिड्यूस करना। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है डीकंप्रेस भी तो करना पड़ेगा ना, सिंपल लॉजिक है ना। और इनकोड इसलिए किया था ना ताकि मैसेज जो ईमेल जो सेंड कर रहे हैं ना वो कंपैटिबल रहे, कोई भी सिस्टम में, हर सिस्टम के लिए वो कंपैटिबल रहे। तो जाहिर सी बात इसको डिकोड तो करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे सिस्टम में जा रहा है। तो दिस मेक्स टोटली सेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्किंग था, ये रिसीवर के साइड पे होता है, ये वर्किंग होता है और डिक्रिप्ट इस तरीके से होता है, ठीक है। पीजीपी की मैनेजमेंट, अब की मैनेजमेंट कैसे करके होता है पीजीपी में अगर देखा जाए तो की मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीजीपी। दिस इज हाउ यूजर क्रिएट, कीप एंड शेयर देयर क्रिप्टो कीज। पीजीपी में जो की मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर ही आप ये पढ़ते हैं कि यूजर किस तरीके से क्रिएट करते हैं की को, रखते हैं अपने पास और शेयर करते हैं क्रिप्टो कीज को, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं। इसमें 4 पॉइंट आता है। एक आता है की पेयर जनरेशन। ईच पीजीपी यूजर क्रिएट अ पेयर ऑफ की। हर पीजीपी यूजर जो है वो पेयर ऑफ की क्रिएट करेगा। एक पब्लिक की होगा जो कि शेयर किया जाएगा सबके साथ और एक प्राइवेट की होगा जो कि रखा जाएगा सीक्रेट की। द की पेयर इज मैथमेटिकली रिलेटेड डेटा, मैथमेटिकली दोनों रिलेट होगा, जाहिर सी बात है। इनक्रिप्ट विथ वन कैन ओनली बी डिक्रिप्ट विथ अदर, ये हमें ऑलरेडी पता है। प्राइवेट और पब्लिक की का जो लॉजिक है इसमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कीज आर यूजुअली जनरेटेड यूजिंग वन ऑफ दिस एल्गोरिथम्स, ये भी हमें पता है कि की जो जनरेट होता है आमतौर पे आरएसए का इस्तेमाल करके होता है, ईएल जीएमएल से इस्तेमाल होता है या फिर डीएसए वाला क्लासिक है, लेकिन जो मोस्टली इस्तेमाल होता है मॉडर्न टाइम में वो आरएसए का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पर तो की पेयर जनरेट किया ना, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पीजीपी प्रोवाइड यूजर विद द एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट देयर पब्लिक की थ्रू की सर्वर्स, ईमेल्स और इन पर्सन। यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पीजीपी जो है वो आपको ये प्रोवाइड करता है कि यूजर को ये एबिलिटी दो कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके पब्लिक की को। कैसे करेगा, की सर्वर की मदद से करेगा, इस तरह से ईमेल के जरिए करेगा या फिर इन पर्सन डायरेक्ट किसी को मिलकर कर देगा, ठीक है। पब्लिक की इज लिंक्ड टू देयर ओनर्स आइडेंटिटी विद द नेम, ईमेल एंड की आईडी। अब जो पब्लिक की है वो लिंक्ड होता है ओनर के आइडेंटिटी के साथ जिसमें उसका नाम, ईमेल और की आईडी होता है। टू प्रिवेंट इम्पर्सनेशन यूजर आर रिक्वायर्ड टू साइन वन अनदर्स पब्लिक की, और यूजर को ये रिक्वायर्ड होता है कि वो एक दूसरे का पब्लिक की को साइन भी करे, ठीक है। यानी कोई भी इस्तेमाल ना करे ना पब्लिक की को। हम तो नहीं चाहते पब्लिक है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि कोई भी आके इस्तेमाल कर ले भाई। थर्ड नंबर पे आता है वेब ऑफ ट्रस्ट। इसका क्या मतलब है, पीजीपी यूज डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट मॉडल अनलाइक अदर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम व्हिच इज बिल्ट अराउंड द सर्टिफिकेट अथॉरिटी। यानी पीजीपी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट मॉडल का इस्तेमाल करता है, सेंट्रलाइज्ड मॉडल को इस्तेमाल नहीं करता है। सेंट्रलाइज्ड मॉडल क्या होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सीए, हमने इसके बारे में पढ़ा था, सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के बारे में, वो उसके ऊपर बाउंड होता है, ठीक है। इन द वेब ऑफ ट्रस्ट जो एक आप बोल सकते हैं मॉडल है, उसमें क्या होता है, यूजर ऑथेंटिकेट ईच अदर्स पब्लिक की बाय कंफर्मिंग देयर आइडेंटिटी ऑफ द की होल्डर एंड साइन पब्लिक की। यानी इसमें ऑथेंटिकेशन कैसे होता है ना कि यूजर ऑथेंटिकेट करते हैं एक दूसरे का पब्लिक की को बाय कंफर्मिंग देयर आइडेंटिटी एंड द की होल्डर जो है और उसका आइडेंटिटी दोनों को मिलाया जाता है एंड साइन किया जाता है पब्लिक की को, जिसका इशारा यहाँ भी दिया गया ना कि साइन किया जाता है पब्लिक की को। दिस एड्स वैल्यू टू द पीडीपी डिसेंट्रल डेमोक्रेटाइजेशन एंड फिक्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक तरफ से डिफरेंट मॉडल इस्तेमाल करते हैं डिसेंट्रलाइज को ताकि इसका एक फिक्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बना रहे। की रिवोकेशन एंड एक्सपायरेशन, इसका क्या मतलब है, वेयर दिस इज लॉस और कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ प्राइवेट की। यानी जब ऐसा होता है कि आपने की खो दिया या आपका की कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उस वक्त की रिवोकेशन और की एक्सपायरेशन आता है, ठीक है। यूजर कैन इशू अ की रिवोकेशन सर्टिफिकेट टू नलीफाई द की। यानी यूजर जो है वो इशू कर सकता है कि भाई मेरा की को रिवोकेट कर दो, सर्टिफिकेट उसका खत्म कर दो ताकि कोई उसको इस्तेमाल ना कर सके, ताकि वो नल की हो जाए, यानी उसको नल कर दो, इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिस्क कैन बी मिटिगेट बाय पीजीपी कीज। लॉन्ग टर्म का जो रिस्क आता है ना वो भी मिटिगेट किया जा सकता है पीजीपी कीज के साथ, ऑल्सो बाय गिविंग देम एक्सपायरी डेट। और इसमें एक और ऑप्शन भी है कि आप उसको एक्सपायरी डेट दे दे कि इतने दिन के बाद वो यानी एक्सपायर्ड हो जाएगा, यानी कि अब काम नहीं करेगा, विच इज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो ये 4 तरीका होता है की मैनेज करने का। एल्गोरिदम यूज्ड इन पीजीपी, पीजीपी में कौन कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है, तो पीजीपी एम्प्लॉय सेवरल एल्गोरिदम फॉर डिफरेंट फंक्शंस इंश्योरिंग रोबस्ट मल्टीलेयर सिक्योरिटी। फंक्शंस, एल्गोरिदम, एग्जांपल और पर्पस। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल होता है पीजीपी के अंदर। सिमेट्रिक के अंदर अगर एल्गोरिदम आप बोलेंगे तो कौन कौन सा यूज हो सकता है, तो एईएसी यूज हो सकता है, आईडीईए यूज हो सकता है, कास्ट 128 यूज हो सकता है और ट्रिपल डीईएस इस्तेमाल हो सकता है। इन सब एल्गोरिदम्स का पर्पस क्या होता है, इनक्रिप्ट करना मैसेज कंटेंट को, यानी जो एक्चुअल कंटेंट है ईमेल के अंदर, क्योंकि आपको पता है पीजीपी ईमेल के ऊपर ज्यादा काम आता है, तो ईमेल के इर्द गिर्द ये घूम रहा है ना। तो ईमेल में जब आप लिखते हैं एग्जैक्ट जो सब्जेक्ट के अंदर आप लिखते हैं या जो
कंपोज बॉडी होता है एग्जैक्ट, उसको इंक्रिप्ट करने के लिए ये एल्गोरिथम्स इस्तेमाल किया जाता है। और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा होता है। और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमने ऑलरेडी देखा हुआ था कि ये लार्ज चीज को इंक्रिप्ट करने में बेस्ट होता है। इसीलिए ऊपर हमने पढ़ा कि सेशन की जनरेट किया जाता है, क्योंकि इंक्रिप्शन में यानी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमें ऑलरेडी मालूम है कि एक ही की होगा जो सेंडर को भेजना भी पड़ता है रिसीवर को, इसीलिए वो इंक्रिप्शन की को जनरेट करके फिर भेजता है साथ में, ठीक है। इसके बाद असिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल होता है। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल होता है जिसमें आमतौर पर एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है वो RSA है, DSA है और ELGAML है, ठीक है। ये एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है और इनका मेन पर्पस क्या होता है, इंक्रिप्ट करना सेशन की को और डिजिटल सिग्नेचर को, यानी जो सेशन की जनरेट हुआ था उसको इंक्रिप्ट करना और डिजिटल सिग्नेचर को भी, ठीक है। तो ये भी हमने किया था। इसके बाद एक आता है हैशिंग। हैशिंग का काम क्या होता है, अब हैश के लिए आमतौर पर जो एल्गोरिथम्स इस्तेमाल होता है वो SHA-256 इस्तेमाल होता है और MD5 इस्तेमाल होता है। SHA-1 भी ठीक है, हो जाता है, ठीक है, बट वी रिकमेंडेड ऑलवेज कि MD5 या फिर SHA-256 हो। इनका पर्पस क्या होता है, क्रिएट मैसेज डाइजेस्ट फॉर इंटीग्रिटी। ये बस मैसेज का डाइजेस्ट क्रिएट करेंगे ताकि इसका इंटीग्रिटी को आप टेस्ट कर सके। टेस्ट कैसे करेंगे, दोबारा क्रिएट करके, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। इसके बाद कंप्रेशन क्या होता है, एल्गोरिथम इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिप एल्गोरिथम, यानी कोई भी किस्म का जिप एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन में। पर्पस क्या है, रिड्यूस मैसेज साइज, जो मैसेज साइज उसको रिड्यूस करना मेन पर्पस है। इनकोडिंग्स में क्या होता है, रिडिक बेस 64 इनकोडिंग, ठीक है, ये एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है आमतौर पे। कन्वर्ट बाइनरी टू टेक्स्ट फॉर ईमेल कंपैटिबिलिटी, यानी बाइनरी को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा ईमेल कंपैटिबिलिटी के लिए, यानी ये बेसिकली कंपैटिबिलिटी को देखता है। बाय कंबाइनिंग दीज डिफरेंट एल्गोरिथम्स, PGP प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन दैट एड्रेसेस कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूटेशंस। जैसे हमने बताया कि 4 एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी होता है, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन रेप्यूटेशंस, ठीक हो गया। एप्लीकेशन ऑफ PGP। अब PGP का एप्लीकेशन कहाँ होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आमतौर पे न्यूमरस जगह तो इसका होता ही है, काफी सारा जगह PGP का इस्तेमाल होता है, बट आमतौर पे जो PGP का यूज होता है वो सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन में होता है। PGP's प्राइमरी यूज इज द ईमेल मैसेज प्रोटेक्शन थ्रू प्राइवेसी एंड ऑथेंटिकेशन। तो मेन पर्पस PGP का या मेन यूजेज PGP का यही है कि ईमेल मैसेज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए। PGP assure that only the expected receiver can access the message and the message sender is not allowed to refute having sent message, ठीक है, यानी मैसेज सेंडर इस बात का रिफ्यूट नहीं कर सकता कि आपने मैसेज नहीं भेजा, और सेम एज जिसको मैसेज भेजना है यानी जिसको मैसेज भेजने का आपने सोचा है उसी को एग्जैक्ट मैसेज जाना चाहिए। तो ईमेल सिक्योर कम्युनिकेशन में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। सेकंड, फाइल एंड डिस्क इंक्रिप्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। PGP कैन बी यूज्ड टू encrypt file, protect data that is sensitive, data stored on local or shared system, यानी लोकली और शेयर सिस्टम में अगर कोई सेंसिटिव डेटा रखा पड़ा है तो उसको भी इंक्रिप्ट करने के लिए PGP का यूज होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है डिजिटल सिग्नेचर फॉर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर लगता है, इसको भी हमने बात किया है प्रीवियस क्रैश कोर्स में। यहाँ पर भी PGP का इस्तेमाल होता है टू प्रोवाइड ऑथेंटिसिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड अपडेट। डेवलपर्स साइन सॉफ्टवेयर पैकेज विद PGP। तो PGP का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो वेबसाइट है, जो पैकेज है, सॉफ्टवेयर का पैकेज है, उसको साइन करते हैं ताकि अनऑथराइज्ड कोई और अपडेट ना दे दे आपको, ऑथराइज्ड अपडेट हो, आपको पता हो कि भाई हाँ ये जो अपडेट, ये जो पैच आया है ये ऑथेंटिक है, किसी और ने पैच के नाम पे कोई वायरस नहीं डाल दिया मेरे मोबाइल पे, ठीक है। PGP साइंड पैकेजेस आर ऑफ्टन प्रोवाइडेड बाय लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। अब जो PGP का साइन पैकेज होता है वो आमतौर पे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर जितना ओपन सोर्स मॉडल है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वहां पर इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे विंडोज में क्यों नहीं होता, क्योंकि विंडोज ओपन सोर्स है ही नहीं, ये तो लाइसेंस है ना, इसलिए इनका अपना है, ये अपना यानी PGP के जैसे यहाँ पर जैसे PGP काम करता है ना, विंडोज के पास अपना है ऐसे इंक्रिप्शन वगैरह के लिए, ठीक है। सिक्योर बैकअप एंड स्टोरेज। PGP इनक्रिप्ट बैकअप फाइल को PGP इनक्रिप्ट करता है, इंश्योरिंग दैट इवन इफ द बैकअप इज स्टोलन, अगर बैकअप चोरी भी हो जाए क्योंकि वो इनक्रिप्ट कर दिया, डेटा रिमेन अनरीडेबल विदाउट अ करेक्ट की, यानी अगर बैकअप चोरी भी हो जाए, बैकअप को इनक्रिप्ट किया था, उससे फायदा कुछ नहीं उठा सकता है जो साइबर क्राइम जो करता है, क्रिमिनल्स जो है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इन क्लाउड एंड नेटवर्क सिस्टम। क्लाउड और नेटवर्क सिस्टम में भी ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। PGP कीज कैन आल्सो बी यूज्ड इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर वेरीफाइंग यूजर इन सिक्योर नेटवर्क और क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सब जगह एप्लीकेशन है, मेजरली ईमेल्स में होता है। एडवांटेज क्या है PGP का, तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दे रहा है। इट कॉम्बाइन सिमेट्रिक असिमेट्रिक इंक्रिप्शन टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम प्रोटेक्शन। सिमेट्रिक को भी ले रहा है, असिमेट्रिक को भी ले रहा है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऑल्सो इट्स ऑफर एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी ऑफर कर रहा है, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर इंटरमीडिएटेड टू रीड और मॉडिफाई द डेटा। लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है
है इंटरमीडिएटर के लिए, यानी कोई भी बंदा जो एवर ड्रॉप कर रहा है, कान लगा के सुन रहा है या स्पूफिंग करने की कोशिश कर रहा है छुप के देखने का, वो नहीं देख सकता, देख भी लेगा तो पढ़ नहीं सकता, डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन होता है दूसरा नंबर पे, हैश फंक्शन एंड डिस्टेंस सिग्नेचर इंश्योर दैट द डेटा हैज नॉट बीन मॉडिफाइड। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कंपैरिजन कर लिया अगर और मैच कर गया, इट इज नॉट पॉसिबल कि अब उसमें कोई भी अल्टरेशन हुआ है। नॉन रेप्यूटेशन, सिंस द मैसेज आर डिजिटली साइंड द सेंडर कैन नॉट लेटर डिनाई हैविंग सेंड देम। अब बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि किसी ने सेंड किया और बाद में बोल दिया भाई मैंने तो सेंड किया ही नहीं था, ये तो कहीं से ग्लिच हो गया। तो पीजीपी इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पर डिजिटली साइंड होता है। आप जब सेंड करते हो तो आप साइन करके सेंड करते हैं और आपका सिग्नेचर है भाई, आप मुकर नहीं सकते, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ एग्रीमेंट पेपर, आपने एग्रीमेंट पेपर में साइन कर, आप कहेंगे मेरा तो नहीं है, तो पीजीपी करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते। और लिटरली पीजीपी और डिजिटल सिग्नेचर लीगल अथॉरिटी माना जाता है इंडिया में और ऑल ओवर द मोस्ट कंट्रीज में। इसके ऊपर हमने प्रीवियस कोर्स में डिस्कस किया था कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो हैंड रिटन सिग्नेचर की तरह ही वैल्यूएबल है, ये ठीक है। यानी फाइनेंस ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग सिनेरियोज में भी डिजिटल सिग्नेचर चलता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बस कंप्यूटर में चल रहा है तो कुछ मजाक है, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोज है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट मॉडल, द वेब यूज ट्रस्ट अलाउ यूजर टू कंट्रोल देयर ओन की वैलिडेशन विदाउट डिपेंडिंग ऑन अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर यूजर अपना जो की है उसको खुद वैलिडेट करता है, प्रॉपर से देखता है, ना कि किसी और सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई वो बोलेगा वैलिड तो वैलिड है, ठीक है। यानी इससे कंट्रोल आपके हाथ में आता है, ट्रस्ट आपको ज्यादा होता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। ओपन सोर्स अवेलेबिलिटी, पीजीपी एज वेल एज पीजीपीएस, यानी पीजीपी और पीजीपीएस ओपन सोर्स वर्जन, यानी पीजीपीएस एक ओपन सोर्स वर्जन है पीजीपी का, एंड जीपी एंड जीपीजी यानी जीएनयू प्राइवेट गार्ड इज यूज्ड टू मॉडिफिकेशन फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। तो ये भी बेसिकली फ्रीली अवेलेबल है, तो ये ओपन सोर्स है, इस वजह से एक वन ऑफ द बेस्ट बन जाता है उन लोगों के लिए जो इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। देन एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, वर्क ऑन न्यूमरस ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज, मैक्स एंड लिनक्स। मेजरली तीन ही है ना, इन तीनों में चल जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगभग चल ही जाता है, ठीक। कंप्रेशन एंड इनकोडिंग सपोर्ट, साथ साथ ये कंप्रेशन और यानी कंप्रेस भी करता है फाइल को और इनकोडिंग सपोर्ट भी लेता है। रिड्यूस द साइज ऑफ द मैसेज एंड मेक देम कंपैटिबल विद ईमेल सिस्टम, यानी एक कंप्लीट पैकेज है। तो काफी सारा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में बहुत कम ही चीज है, और जो डिसएडवांटेज है वो लॉजिकल है कि ये तो होगा ही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफिकल्ट, जाहिर सी बात है। द डिफरेंट वर्जन ऑफ पीजीपी कॉम्प्लिकेट द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ओपन सोर्स है इस वजह से अलग अलग वर्जन बहुत जल्दी आते हैं और उसको एक सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज करना भी मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि किसी के कंट्रोल में नहीं है वो। हालांकि कुछ लोग मैनेज करते हैं बट फिर भी उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाता जिस तरीके से क्लोज सोर्स होते हैं। कंपैटिबिलिटी इशू, बोथ अ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव कंपैटिबल वर्जन ऑफ पीजीपी। फॉर एग्जांपल, इफ यू encrypt an email by using PGP with one of the encryption technique and receiver has a different version of PGP, it cannot read the data। यानी कंपैटिबिलिटी इशू यहाँ पर ये है कि पीजीपी का जो वर्जन सेंडर इस्तेमाल करेगा वही वर्जन इस्तेमाल करना पड़ेगा रिसीवर को। यस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, ठीक है। ये कंपैटिबिलिटी इशू बहुत बड़ा है, इसको अगर वो फ्यूचर में फिक्स कर दे, या अब तक शायद कर दिया होगा, देन मेरे ख्याल से डिसएडवांटेज इस एतबार से तो बनेगा ही नहीं। तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी, तो भाई जाहिर सी बात है, हाइब्रिड मॉडल बना रहे हो, इतना कुछ डाल रहे हो, कॉम्प्लेक्स तो होगा, इसको डिसएडवांटेज में नहीं लेना चाहिए। अब सवाल आता है मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे आप बोल सकते हैं जो मतलब जो एक्सपर्ट्स है इस डोमेन में, सी साइंटिस्ट है जो ब्लॉग्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उन्होंने डाला है इस पे, तो मैंने भी डाल दिया, सिंपल सी बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय हम्बल ओपिनियन कि कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट एन डिसएडवांटेज, क्योंकि जब आप बहुत खतरनाक चीज इस्तेमाल करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी तो होगा ना। अब एक बंदा मारियो गेम खेल रहा है और अब वो बोलेगा PS5 में गेम खेलेंगे, तो PS5 का गेम दिखने में बड़ा मस्त है लेकिन खेलना उतना ही कॉम्प्लेक्स है ना, मारियो की तरह थोड़ी है वो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो कॉम्प्लेक्सिटी, पीजीपी इज अ कॉम्प्लेक्स टेक्निक, ऑफ कोर्स अदर सिक्योरिटी स्कीमा यूज सिमेट्रिक encryption which use one key or asymmetric encryption which use two different key. PGP use hybrid approach that implies symmetric encryption with two keys. PGP is more complex and it is less familiar than the traditional symmetric and asymmetric method। यानी कुल मिला के ये है कि जब PGP कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है ना कि अदर सिक्योरिटी स्कीमा जो होता है या मॉडल होते हैं वो या तो सिमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे या फिर असिमेट्रिक इस्तेमाल करेंगे, या उनके पास एक की होगा जो शेयर होगा या फिर दो की होगा, एक पब्लिक एक प्राइवेट। जबकि पीजीपी तो हाइब्रिड इस्तेमाल करता है ना, वो इंक्रिप्शन में असिमेट्रिक सिमेट्रिक दोनों का इस्तेमाल करता है, यानी एक सिंगल की और दो पब्लिक प्राइवेट की को इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से पीजीपी कॉम्प्लेक्स है। नो रिकवरी, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर फेस द प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग देयर पासवर्ड सच एज इन सच सिचुएशन एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड यूज अ स्पेशल प्रोग्राम टू रिट्रीव पासवर्ड। हाउएवर पीजीपी डज नॉट ऑफर सच स्पेशल प्रोग्राम फॉर रिकवरी। इंक्रिप्शन मेथड आर वेरी स्ट्रॉन्ग सो इट डज नॉट रिट्रीव द फॉरगेटन पासवर्ड, रिजल्ट इन लॉस्ट मैसेज एंड लॉस्ट फाइल। हाँ, ये एक आप बोल सकते हैं कि लिमिटेशंस में आ सकता है, बट स्टिल मैं तो ये बोलूंगा कि ना के बराबर लिमिटेशन में है। अगर आप कुछ चीजों को बहुत हाई लेवल पे लेके जाते हैं ना, जैसे कि सिक्योरिटी, तो बाकी चीज खुद ब खुद बैलेंस नहीं होता, वो नीचे जाता है। ये कॉमन चीज है, हर चीज को बैलेंस करेंगे दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्योंकि बहुत हाई है, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर से कुछ प्रॉब्लम ये होता है कि गलती से पासवर्ड लॉस हो गया या कुछ गलती से लूज हो गया, डिलीट हो गया, समवट सिमिलर। तो बाकी जो स्कीमा होते हैं या मॉडल होते हैं इस किस्म के पीजीपी की तरह, वहां पर एक
प्रोग्राम होता है रिट्रीव पासवर्ड करने का, यानी अगर गलती से कुछ भी गड़बड़ हो गया तो पासवर्ड रिट्रीव हो जाएगा, एक बैकअप है। जबकि पीजीपी में ऐसा कोई भी स्पेशल प्रोग्राम ऑफर नहीं करता, क्योंकि इसका मेथड जो इंक्रिप्शन का है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट डज नॉट रिट्रीव द फॉरगॉटन पासवर्ड, यानी एक बार गया तो गया। तो मतलब वही बात है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छा देंगे, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करो। यानी इसका मिसाल सी की तरह है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोड लिखना है तो सही से लिखो, वरना पूरा का पूरा ब्लेंडर बन जाएगा। ठीक, पीजीपी वर्सेस एसएमआईएमई। अब इसमें कंपैरिजन देखिए, पीजीपी और एसएमआईएमई दोनों लगभग सेम काम करता है ना। एसएमआईएमई क्या है, यूज सर्टिफिकेट अथॉरिटीज वगैरह है, यानी दोनों ही सेम सिनेरियो में काम करता है, दोनों लगभग सेम स्कीमा है, लेकिन दोनों का फीचर्स वगैरह अलग अलग है, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। और एसएमआईएमई को क्यों कंपेयर करें पीजी से, क्योंकि यही दोनों आपस में मार्केट में काइंड ऑफ एक फाइट चलता है इनमें, तो इस वजह से। सबसे पहले ट्रस्ट मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज वेब ट्रस्ट होता है पीजीपी में, यानी हर बंदा अपना सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन खुद करेगा की का। जबकि एमआईएमई में क्या होता है, हायरार्कियल यूज सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, यानी जो अथॉरिटीज होते हैं वो साइन करेंगे आपको। ठीक है, की स्टोरेज में क्या होता है, यूज मैनेज्ड की पेयर, यानी जो की पेयर है यूजर का वो इस्तेमाल, यानी यूजर मैनेज की पेयर होता है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर यूजर ने की पेयर को मैनेज किया ना, यहाँ पर जो सीए अथॉरिटीज है यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज है वो सर्टिफिकेट मैनेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, वो सर्टिफिकेट देंगे। कॉस्ट फ्री एंड ओपन सोर्स है, जाहिर सी बात है पीजीपी ओपन सोर्स है। लेकिन एमआईएमई में क्या है, मे रिक्वायर्ड पेड डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी से तो वहां पर पे करना पड़ता है आपको। इसीलिए आप देखेंगे जब एसएसएल या टीएसएल में आप लेते हैं होस्टिंग वगैरह सिक्योर ले, तो वो भी पे करना पड़ता है आपको होस्टिंग वगैरह में। फ्लेक्सिबिलिटी, हाई यूजर कंट्रोल, पीजीपी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यूजर कंट्रोल बहुत ज्यादा है। जबकि एमआईएमई में क्या है, लो, डिपेंडेंट ऑन सीए, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा आपको काफी ज्यादा। इजी टू यूज, मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स, पीजीपी कॉम्प्लेक्स है, इजी फॉर एंटरप्राइज यूज। एमआईएमई एंटरप्राइज के लिए आसान है, क्योंकि वहां पर सब चीज काइंड ऑफ एक टेम्पलेट टाइप का बना हुआ रहता है, आपको बस वही करना पड़ता है। रिकवरी ऑप्शन का देखा जाए तो नो बिल्ट इन रिकवरी ऑप्शन पीजीपी में नहीं होता, जबकि एमआईएमई में क्या होता है, रिकवरी थ्रू सीए पॉसिबल, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के थ्रू पॉसिबल होता है। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई बहुत सारे कंपनी एमआईएमई को इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ पीजीपी को। ठीक है, ओपन सोर्स है, इस वजह से बहुत को इस्तेमाल नहीं करते इसको। व्हाइल बोथ पीजीपी एंड एसएमआईएमई प्रोवाइड ईमेल सिक्योरिटी, दोनों ही ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर ट्रस्ट मॉडल। ट्रस्ट मॉडल में बहुत ज्यादा फर्क है, इंप्लीमेंटेशन अप्रोच में फर्क है। पीजीपी's decentralized web trust give user more control but require more user management। पीजीपी का जो डिसेंट्रलाइज्ड वेब ट्रस्ट है, मॉडल है, ये यूजर को ज्यादा कंट्रोल देता है, लेकिन ज्यादा मैनेज भी करना पड़ेगा यूजर को। While SMIME's hierarchical CA based model is easier to manage in enterprise environment but relies on centralized authority। जबकि SMIME को देखा जाए हायरार्कियल जो स्ट्रक्चर है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज उसको संभालते हैं, तो वहां पर वो ईजियर होता है, यूजर को ज्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता। बट एट द सेम टाइम इंटरप्राइज एनवायरमेंट में रिलाई करता है सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर, यानी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज के ऊपर आप डिपेंडेंट है। ठीक है, पीजीपी इन मॉडर्न यूज। अब मॉडर्न यूज में पीजीपी कहाँ बैठता है, अल्थॉट ओरिजिनली क्रिएटेड टू सेफगार्ड प्रोफेशनल्स इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। आमतौर पे जो इसका ओरिजिनल यूज था, इसका ओरिजिनल क्रिएशन था, वो इस वजह से हुआ था कि प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को गार्ड किया जाए। प्रीटी गुड बाय प्राइवेसी, कंटिन्यू टू इम्पैक्ट मॉडर्न इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी बिकॉज इट इज रिमार्केबल मिक्सिंग द मल्टीपल फंक्शनैलिटी। और फिर बाद में वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता गया, और ओपन सोर्स है इस वजह से और भी ज्यादा। द ओपन पीजीपी स्टैंडर्ड यानी RFC 4880 which regulate this technique provide an overall system ensuring interoperability of PGP compatibility product and service. This standard has become a common point of reference for multiple industry to safeguard data and ensure authentic communication। यानी ये बेसिकली स्टैंडर्ड भी बना और फिर इसका टेक्निक्स वगैरह भी रेगुलेट का, ओवरऑल सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी प्रीएबिलिटी ये सब देखा गया। स्टैंडर्ड बिकम अ कॉमन पॉइंट ऑफ द रेफरेंस ऑफ मल्टीपल इंडस्ट्री, यानी इसका बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि इस्तेमाल है, ओपन सोर्स है, इस वजह से काफी सारे कंपनीज वगैरह भी इसको यूज करते हैं। अब एक है जीपीजी यानी GNU प्राइवेसी कार्ड। इसका क्या मतलब है, इज वन ऑफ सच टूल दैट प्रोवाइड एडिशनल ओपन सोर्स एंड कस्टमाइजेबल फंक्शनलिटी डिजाइंड अराउंड पीजीपी। यानी जीपीजी जो है यानी GNU प्राइवेसी, ये एक टूल है जो प्रोवाइड करता है आपको एडिशनल ओपन सोर्स कस्टमाइजेबल फंक्शनलिटी, जो कि डिजाइन हुआ है पीजीपी के अराउंड, पीजीपी के बगल में, लेकिन ये आपको कस्टमाइजेबल का और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है, सच एज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में आप कर सकते हैं इंक्रिप्ट फाइल कम्युनिकेशन, स्टोरेज एंड अदर मीन्स ऑफ प्राइवेट कम्युनिकेशन एज वेल एज सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन थ्रू साइनिंग। यानी ये सब काम भी आप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है एक तो ओपन सोर्स नहीं होगा ना, बहुत सारे। पीजीपी इज वाइडली यूज फॉर ईमेल इंक्रिप्शन, सॉरी जीपीजी इज वाइडली यूज फॉर ईमेल इंक्रिप्शन एज वेल एज ऑन प्राइवेट ओरिएंटेड ईमेल सर्विस सच एज प्रोटॉन मेल एंड टोनाटोआ। पीजीपी स्टाइल की पेयर हैज बिकम a standard feature for commercial service designed to enhance data privacy, confidentiality and reliability, trustless
ऑथेंटिकेशन इन कंटेम्परेरी डिजिटल स्पेस। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूजिंग पीजीपी, यानी यहाँ पर क्या था, इसका मतलब क्या था, सिंपल सा पीजीपी जो है, पीजीपी का जो स्टाइल है ना, की पेयर का स्टाइल है, वहाँ पर इस्तेमाल करता है, वो एक स्टैंडर्ड बन गया, फीचर बन गया कमर्शियल सर्विस वगैरह जो दे उनके लिए, यानी एक स्टैंडर्ड बन गया कि भाई अगर आपको पीजीपी के जैसा ईमेल वगैरह को अगर आपको इंक्रिप्ट करना है तो पीजीपी वाला स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा लेवल का सिक्योरिटी चाहिए हमें। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये इनहेंस करता है प्राइवेसी को, डेटा प्राइवेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, रिलायबल है इस वजह से, यानी क्योंकि ये हर तरफ से काफी अच्छा है, इस वजह से एक स्टैंडर्ड बन गया ये। ठीक है, खास करके कमर्शियल सर्विस जो देते हैं उनके दरमियान भी। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूजिंग पीजीपी, अब पीजीपी को इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस भी है, वो भी आपको इस्तेमाल करना जरूरी है। सबसे पहला, यूज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेजेस, पास फ्रेजेस क्या है, फॉर ऑप्टिमाइज सिक्योरिटी योर इंक्रिप्शन यूज अ लॉन्ग कॉम्प्लेक्स यूनिक एंड रैंडम फ्रेज टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेट की फ्रॉम ब्रूट फोर्स अटैक एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब देखिए ये तो सब ठीक है, लेकिन व्हाट इफ कि अगर मैंने जो की जनरेट किया, मैंने अपना की बनाया ना, उसको इंक्रिप्ट किया ना, तो जो की मैंने बनाया अगर वही मैंने बच्चा वाला की बना लिया 1 2 3 4 5, फिर तो वो ब्रूट फोर्स से निकल जाएगा ना। तो इसलिए वो की को ही आपको अच्छा बनाना है, लॉन्ग होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए और रैंडम फ्रेज होना चाहिए। यानी आप खुद से बैठ के मत लिखिए, बेस्ट ये है कि कंप्यूटर को बोलिए भाई रैंडमली जनरेट करो, विच इज बेस्ट। रैंडमली लॉन्ग स्ट्रिंग जनरेट करेगा, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, इससे ब्रूट फोर्स से आप बच सकते हैं। और ये चीज आमतौर पे वही लोग करते हैं जो हैश वगैरह जनरेट करते हैं, यानी जो प्रैक्टिकली इस डोमेन में काम करते हैं उनको ही ये जरूरत पड़ता है। ठीक है, रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर, अपडेट योर पीजीपी और जीपीजी टूल टू मोस्ट रिसेंट वर्जन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट रिसेंट डिस्कवर वल्नरेबिलिटी टू कीप द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस रिस्क परफॉर्मिंग सिक्योरिटी टास्क एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉसिबल। यानी जैसे जैसे नए नए अपडेट आता है ना पीजीपी या जीपीजी का, आप उसको तुरंत ही क्या करें, करंट वर्जन में अपडेट कर दे, सॉफ्टवेयर अपडेट भेजकर। क्यों? क्योंकि पुराने वर्जन में मोस्ट ऑफ द टाइम नए वर्जन रिलीज इसीलिए होता है ना, क्योंकि कोई वल्नरेबिलिटी फाउंड होता है, उसको मिटिगेट करने के लिए। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सेफ रहे, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। बैकअप की सिक्योरली, मेक सिक्योर ऑफलाइन कॉपीज ऑफ योर प्राइवेट की एंड योर रिवोकेशन सर्टिफिकेट नीड टू डिसेबल एन एक्टिव की to prevent yourself from irretrievably lose access to data in the encryption file or losing the ability to revoke access की। यानी आसान शब्दों में जो कीज है उसका बैकअप आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि पीजीपी में अगर डिलीट हो जाए तो आपको पता है, मैंने ऊपर ही बताया कि वो फिर रिकवर नहीं हो सकता, तो उसको ऑफलाइन आप कहीं पर सेव कर ले। वेरीफाई पब्लिक की बिफोर यूज, ऑलवेज वैलिडेट एनी पब्लिक की ऑफ द इंटेंडेड रिसीवर बाय यूजिंग अ सिक्योर एंड ट्रस्टेड कम्युनिकेशन चैनल बिफोर द इंक्रिप्ट एंड सेंड एनी सेंसिटिव डेटा। यानी जाहिर सी बात है, पब्लिक की को पहले वेरीफाई कर ले, उसके बाद जाके उसको जो भी इंक्रिप्ट करना है और सेंड करना है डेटा करिए। यूज ट्रस्टेड की सर्वर्स टू prevent the possibility of using a public key that is maliciously or fraudulently created. You should only use key servers that you have good reason to trust। यानी जो सर्वर इस्तेमाल करेंगे वो भी ट्रस्टेड होना चाहिए। रिवोकेशन सर्टिफिकेट्स, as soon as you generate your key pair, create and keep revocation certificate that you can use if you have revoked your key and keep it secure until you need it। ठीक है, तो ये भी बनाना, ये बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। बाय द वे, एजुकेट यूजर नीड टू बी ट्रेन्ड ऑन इफेक्टिव इंक्रिप्शन, हाउ टू चेक कीज एंड द नीड टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट की। ये जाहिर सी बात है, जो बंदा इसके साथ काम करे उसको पता भी होना चाहिए ना कैसे क्या करते हैं, तो वो सब भी जरूरी है। फ्यूचर ऑफ पीजीपी क्या है अगर देखा जाए इस एतबार से, विद ग्रोइंग कंसर्न ओवर प्राइवेसी, प्राइवेसी के ऊपर कंसर्न बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटरनेट में अभी लोग बढ़ रहे हैं। पीजीपी एंड इट्स डेरिवेटिव्स विल कम टू बी अ कोर टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेशन एंड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। तो पीजीपी और इसका जो भी डेरिवेटिव्स है वो बेसिकली एक कोर टेक्नोलॉजी बन रहा है ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए। इवॉल्विंग पीजीपी बेस्ड मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी टूल्स, implementing PGP's fundamental concept and principle in greater user friendly design। यानी पीजीपी का जो मॉडल है, पीजीपी का जो इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक बेस है ना, ये एक तरफ से स्टैंडर्ड बन चुका है ना। पीजीपी इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिक की मैनेजमेंट सिस्टम एंड ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैनुअल वेब ऑफ ट्रस्ट सिस्टम इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में इसमें ऑटोमेटिक की मैनेजमेंट भी डाला जा सकता है, ब्लॉकचेन बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो सकता है। यानी ये सब चीजें फ्यूचर में डाला आ सकता है। यानी न्यू अपग्रेड्स में, नॉट अपग्रेड्स, इट्स एन अपडेट, न्यू अपडेट में ये आ सकता है। ट्रस्ट विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी, दिस प्रिंसिपल इज व्हाट पीजीपी इज बिल्ट ऑन एंड इज सिमिलरली अडॉप्टेड इन कंटेम्परेरी सिक्योरिटी मैकेनिज्म सच एज इन डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग एंड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस टॉपिक में भी हम नहीं जाते क्योंकि ये एक अलग टॉपिक, एक अलग बहुत बड़ा पॉइंट खोल देगा। जो मेन चीज है ना पीजीपी में, वो है डिसेंट्रलाइज अप्रोच, सेंट्रलाइज अप्रोच नहीं। अभी के टाइम पे जितने भी मॉडर्न सिक्योरिटी मैकेनिज्म बन रहे हैं ना, वो सेंट्रलाइज अप्रोच से ज्यादा सपोर्ट करते हैं डिसेंट्रलाइज अप्रोच। सेंट्रलाइज अप्रोच का मतलब ये है कि एक सिस्टम सेंटर में है जो कंट्रोल करेगा, डिसेंट्रलाइज में वो नहीं होता। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज आज के टाइम पे मॉडर्न मैकेनिज्म में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और पीजीपी डिसेंट्रलाइज पे बना हुआ है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट चीज है। एज प्राइवेसी कंसर्न कंटिन्यू टू ग्रोथ विद डिजिटल एज,
PGP's decentralized trust model and comprehensive security feature will likely see increased adoption and integration with newer technologies। ठीक है, जैसे कि प्राइवेसी ग्रो हो रहा है, प्राइवेसी का कंसर्न बढ़ रहा है, डिजिटल एज है अभी हमारा, और पीजीपीस का जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्टेड मॉडल है ना और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फीचर है, ये इंक्रीज करता है कि भाई ये इस वजह से इंक्रीज हो रहा है कि लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ। कंक्लूजन, पीजीपी इज अ स्ट्रॉन्ग and efficient cryptographic system that utilize a combination of hashing and encryption। encryption और hashing दोनों को इस्तेमाल करता है, डिजिटल सिग्नेचर को भी इस्तेमाल करता है, एंड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट मैकेनिज्म टू सिक्योर यूजर कम्युनिकेशन ये भी इस्तेमाल करता है। ठीक है, पीजीपी प्रोवाइड्स अ हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि ये बहुत सारा अलग अलग एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स को मिला के बनाई एक हाइब्रिड सिस्टम है दैट इफेक्टिवली ब्लेंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिप्यूटेशन एंड इज थस स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर सिक्योरिंग ईमेल, प्रोटेक्टिंग फाइल एंड वेरीफाइंग सॉफ्टवेयर। हमने ऑलरेडी इसका डिस्कस किया डिटेल में। ठीक है, डिस्प्यूट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी and some limitations, PGP remains one of the most robust and worldwide used encryption system, with its principles continuing to influence modern cryptographic solution। Important point यहाँ पर ये, भले ही कुछ complexity है, कुछ limitations है PGP में, लेकिन आज भी PGP one of the most robust, बेहतरीन encryption के लिए encryption system माना जाता है, और खास करके जो उसका principle है ना, वो उससे कंटिन्यूअसली आने वाले जो न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू एल्गोरिथम्स है ना क्रिप्टोग्राफी में, खास करके मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी सोल्यूशन में, वो इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यानी हाइब्रिड सिस्टम बनाना, डिसेंट्रलाइज वगैरह बनाना। ठीक है, द ओपन पीजीपी स्टैंडर्ड्स इंश्योर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान जो कंपैटिबिलिटी हो उसको भी ध्यान रखा जाता है। बाय लुकिंग एट जीपीजी मेक पीजीपी एक्सेसिबल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर। ठीक है, जैसे कि टूल है जीपीजी, इसके जरिए से पीजीपी एक्सेस किया जा रहा है बहुत ज्यादा इंडिविजुअल के द्वारा, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंटरप्राइज, यानी सब लोग। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा पीजीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब पीजीपी क्या है अगर मैं पूछूं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका जवाब इजीली दे पाएंगे। व्हाट इज पीजीपी एंड व्हाई इट इज यूज। भाई पीजीपी क्या है, पीजीपी बेसिकली किसने क्रिएट किया, आप ये बोल देंगे। डिजाइन सिक्योर क्यों हुआ, यानी डिजाइन क्यों हुआ, सिक्योर कम्युनिकेशन ईमेल को करवाने के लिए, लेकिन सिर्फ ईमेल नहीं करवाता, बाकी चीज भी करवाता है। अच्छा, पीजीपी एम किस चीज को करता है, चार चीज को, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिप्यूटेबिलिटी। ठीक हो गया, तो ये मेन काम है, और इसका इस्तेमाल क्यों होता है भाई, कम्युनिकेशन ईमेल के लिए मोस्टली। ठीक है, हाउ डज पीजीपी इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। जाहिर सी बात है, हैशिंग इस्तेमाल करता है, सिमेट्रिक की इस्तेमाल करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ वेब ट्रस्ट इन पीजीपी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, डिसेंट्रलाइज रोल। मेन तो यही है कि सेंट्रलाइज अप्रोच इस्तेमाल ना करके ये डिसेंट्रलाइज मेथड को इस्तेमाल करता है, और फिर वहां पर आप डिफरेंस बता सकते हैं। व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग पीजीपी, तो मेन डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर कंपाइलेंस है, इसी तरीके से वर्जन मिसमैच है पीजीपी का, इसी तरीके से कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम वही वर्जन्स का बोल दिया, और एक बार अगर की आपने खो दिया यानी रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, ये तीन बड़ा डिसएडवांटेज है। वेयर द पीजीपी कॉमनली यूज्ड टुडे, आपको पता है स्टैंडर्ड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है, एज वेल एज डेटा एंड फाइल सॉफ्टवेयर साइनिंग के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, मेजरली ईमेल के लिए इस्तेमाल होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने पीजीपी यानी प्रीटी गुड प्राइवेसी, एंड इट्स लिटरली अ प्रीटी गुड प्राइवेसी, हमने इसमें देखा इंट्रोडक्शन, सेंडर की तरफ पीजीपी कैसे काम करता है, रिसीवर की तरफ कैसे काम करता है, पीजीपी का इंटरनल वर्किंग कैसे होता है, पीजीपी डिक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है, पीजीपी की मैनेजमेंट में कितना तरीके से मैनेज हो सकता है, कौन कौन सा एल्गोरिथम पीजीपी में इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है पीजीपी का, एडवांटेज क्या है पीजीपी का, डिसएडवांटेज क्या है पीजीपी का, पीजीपी और एसएमआईएम जो कि अभी के पीजीपी के मुकाबले वन ऑफ द मॉडल है, स्कीमा है जो इस्तेमाल होते हैं ईमेल सिक्योर में, उसमें हमने देखा क्या फर्क है पीजीपी और एसएमआईएम में। फिर हमने देखा पीजीपी में मॉडर्न यूज कहाँ हो रहा है, फिर हमने देखा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जब आप पीजीपी को इस्तेमाल करते हैं, देन हमने देखा फ्यूचर क्या है पीजीपी का, और एंड में हमने कंक्लूजन देखा, और फिर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीजीपी से रिलेटेड था हमने वो भी देखा। सो फाइनली इस पीजीपी के बाद, प्रीटी गुड प्राइवेसी के बाद, ये हमारा बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एक तरफ से एंड वीडियो है, ये बोनस वीडियो था, बेसिकली एंड वीडियो है। इससे पहले ही हमारा ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो चुका था जब हमने इंक्रिप्शन को कवर किया था, पूरा क्रिप्टोग्राफी को। ये एक एडिशनल बोनस टॉपिक था जो मुझे लगा कि बताना जरूरी है, क्योंकि एक ओपन सोर्स था। इसके बाद अगर कुछ छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कोई टॉपिक आ गया कि एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के बारे में कुछ डिटेल बताना है, या एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल स्विचेस के बारे में कुछ डिटेल बताना है, लेट्स से अगर इस तरीके का किसी का आप लोगों का कमेंट आएगा, तो जिस चीज में ज्यादा कमेंट आएगा उस पे ही एक क्रैश कोर्स बनेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हर चीज क्रैश कोर्स के बेसिस पे चल रहा है, वीडियोस के बेसिस पे नहीं चल रहा है। तो जो भी चीज पे इसके बाद, यानी अभी तो कुछ प्लान नहीं है इसके बाद कोई और वीडियो बनाने का, लेकिन अगर आप लोगों का ज्यादा कमेंट आएगा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उस टॉपिक पे वीडियो नहीं, उस पे एक क्रैश कोर्स आएगा। और क्रैश कोर्स आने का मतलब है कि उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज आपको पता चल जाएगा, और ऑफ कोर्स
क्योंकि हम लोग कंप्लीट एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ने के बाद वो टॉपिक टच करेंगे। तो प्रीवियस जितनी भी चीज़ें हैं, कौन सा लेयर में इस्तेमाल हो रहा है, क्या एल्गोरिदम इस्तेमाल हो रहा है, क्या एन्क्रिप्शन, क्या डिक्रिप्शन, वो सब उसमें हम लोग बात करेंगे कि जब ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि एफटीपी के बारे में, हालाँकि एफटीपी हमने ऑलरेडी कवर किया, बट एग्जांपल के तौर पे कि एफटीपी। तो अब एफटीपी को जब हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में, तो उसको रिलेट भी करेंगे प्रीवियस चीज़ों से, ठीक है? सो वो फ्यूचर के बारे में है, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ इरादा नहीं है। तो अगर आप इस सीरीज़ को अब तक देख रहे हैं और इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस सीरीज़ को शेयर ज़रूर करना, इस सीरीज़ को अपना प्यार ज़रूर देना। बहुत ज़्यादा ही मेहनत से मैंने इस सीरीज़ को कवर किया है। छोटा-छोटा वीडियो नहीं बनाया ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट थोड़ा रहे, ताकि एक क्रैश कोर्स में पूरा एक टॉपिक आपको कवर हो जाएगा विद टाइम स्टैम्प, ठीक है? फ्री नोट्स आपको गिटहब पे भी मिल जाएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँगा कोई नए कोर्स के साथ, जब कोई नया कोर्स मैं लेके आऊँगा, फिर तो मुलाकात होगी।